7 लीटर का अगर आप आज के डेट में आप खरीदिएगा तो कम से कम 1.5-2 के बीच में खिलाते हैं। लेकिन हमको तो उसमें बेनिफिट क्या करना, नुकसान नफा तो कुछ है नहीं। तो जो खिलाते हैं कृषि पालक का बता देते हैं तो 2-4 लोग ले जाते हैं जी। ज़बरदस्ती हमसे ले जाएगी। और जब दूध देगी आप तो उस दिन का वाला किसी भी किसान की कही हुई या कंपनी की समझाई हुई, या तो एबीएस समझाए या तो किसान सभी के जनरेशन में जहाँ 6 लीटर 4 लीटर हम लोग दूध रहे थे, जी जी। अभी फर्स्ट ब्यात में अगर ये 10 लीटर से ऊपर कर रही है, मतलब दोनों टाइम। साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। हम अपने गृह जनपद में हैं और यौती गांव है। हमारे साथ एक युवा डेयरी फार्मर कह सकते हैं इनको, सजदानंद जी जुड़े हुए हैं। और आइए इनके बारे में जानते हैं, कब से जो है कि डेयरी का संचालन कर रहे हैं और क्या क्या इसमें चुनौतियाँ आती हैं, मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं आती हैं और कैसे उसका निदान पाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। एक छोटा सा अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। सर मेरा नाम सचिदानंद यादव, ग्राम यौती चंदौली। कब से आप डेयरी फार्म की शुरुआत किए हैं? सर ये तो 3 साल से ऊपर हो गया है। सचिदानंद यादव जी। यादव शब्द से ही लोग समझ जाते हैं कि हाँ जरूर कुछ न कुछ लगाव है। हाँ, ये लगाव रहता है सर, इसमें कोई कहने की बात नहीं है जी, ये लगाव रहता ही है। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं जो यादव जी लोग होते हैं भैंसों से बड़ा लगाव रखते हैं। आपने गायों का डेयरी फार्म शुरू कर दिया, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह महंगाई है सर जी। महंगाई सबसे बड़ा मेन थी। क्या महंगाई? क्योंकि हम लोगों की तरफ जो भैंस होती थी ज़्यादा से ज़्यादा 4 लीटर नहीं 5 लीटर जी, वो 2 महीना 3 महीना ज़्यादा से ज़्यादा 4 लीटर या तो 5 लीटर देगी। जी। फिर इसके बाद अगर वो आधे दूध पर आ जाएगी, मान के चलिए 2 लीटर 3 लीटर, जी। तो उसको खिलाना सबसे बड़ा कठिन हो जाएगा। और इस महंगाई दौर में फीड इतना महंगा हो गया है कि वो आप खिला नहीं सकते हैं अदर। इसलिए तो यही सोच के जो है कि आप गायों का फार्म अपने यहाँ स्टार्ट कर दिए हैं। तो इनमें क्या लागत कम आ रही है? लागत कम क्या, लागत आ रही है मगर उसके अनुसार वो दूध दे रही हैं। लागत आ रही है लेकिन उसके हिसाब से इनसे आप आउटपुट ले रहे हैं। इनके मिल्क प्रोडक्शन इनसे हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, जिससे कि इन लोगों का भार किसान के ऊपर नहीं आ पा रहा है। जैसे हम एक भैंस खरीदने जाते हैं जी 6-7 लीटर की, जो कि टाइम पे 6-7 लीटर दूध वाली है, जी जी। तो कितना में मिल जाएगी अपने क्षेत्र में? भैंस 7 लीटर का अगर आप आज के डेट में आप खरीदिएगा तो कम से कम 1.5-2 के बीच में मिलेगी। 2 लाख जी, अगर अच्छी भैंस रहेगी। हाँ। देखने में भैंस सभी आप देखोगे ना, उसका थोड़ा आजकल तो खूबसूरती के पीछे लोग भाग रहे हैं ज़्यादा। जी जी। तो उसको देखेंगे तो कोई भी रखेगा जानवर अगर अच्छा रहेगा तो उसको सस्ते में बेचना नहीं चाहेगा। नहीं बेचेगा, और अच्छा जानवर लोग बेचना भी नहीं चाहेगा जी। तो आप 1.5-2 के करीब आप जाइएगा। और 6-7 लीटर वाली गाय अगर हम खरीदते हैं तब 6-7 लीटर की गाय बहुत ज़्यादा, कितना 50 नहीं 60, इससे ज़्यादा अगर अच्छी गाय रहती है 50-60 तक का लाभ मिल जाएगी। अच्छा, पिछले मतलब 1 साल पहले से और अब से कुछ जानवरों का रेट बढ़ा है क्या? हाँ जी, बढ़ा है। बढ़ा है, वजह क्या मानते हैं इसको? वजह कद का मतलब मानना क्या है, कद का पहले से अपेक्षा अगर आप अच्छी गाय रखेंगे जी। आप पहले रखते थे 6 लीटर की गाय, अगर वो इसी के बाद आप जनरेशन चेंज किए 10 लीटर देने लगे तो आप तो वही हैं लेकिन गाय हमारी चेंज है तो 10 लीटर का आपको दाम चाहिए, ना कि मतलब आप पंडित जी वही हैं तो 6 लीटर का दाम लेंगे। आप 10 लीटर का दाम खोजेंगे तो हमको 10 लीटर का देना पड़ेगा। इसलिए लोगों को लगता है कि गाय महंगी होगी, महंगी नहीं है, उनका दूध बढ़ोतरी हुआ है। कहीं ना कहीं लोग के अंदर, लोगों के अंदर जागरूकता हो रही है, वो ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, ब्रीडिंग पे काम करके और अच्छी गाय आ रही हैं और दूध एक एक टाइम का कल हमारी है 14 लीटर टाइम का देती हैं। ये 14 लीटर देती है? 14 लीटर 28 लीटर हो गया ना? हाँ जी, 28 लीटर। क्या खिलाते हैं आपकी 14 लीटर दूध कर रही है? ये कृषि पालक का खिलाते हैं। कृषि पालक फिर खिला रहे हैं। तो मतलब आप ही का दूध बढ़ जा रहा है कि और भी पशुपालक जैसे आपके गांव में भी लोग खिलाते हैं तो उनका नहीं, भी? पहले तो हम ही खिलाते थे जी। और लोग पूछते हैं तो हम बताने में क्या है कि हम क्या खिलाते हैं बता देते हैं। कुछ लोग नहीं बताते हैं क्या खिलाते हैं, नहीं खिलाते हैं, लेकिन हमको तो उसमें बेनिफिट क्या करना, नुकसान नफा तो कुछ है नहीं। तो जो खिलाते हैं कृषि पालक का बता देते हैं तो 2-4 लोग ले जाते हैं जी। ज़बरदस्ती हमसे ले जाते हैं, हम अपने लिए ले जाते हैं, लेकर आते हैं लेकिन ज़बरदस्ती वो लेकर जाते हैं और खिलाते हैं जी। बीच में कई बार हमने मना भी किया कि अरे रहने दो यार, हमको एक ही बार 10,000 दे करके लाना पड़ता है, हर हफ्ते पंडित जी को 10,000 दो तो खड़ी लाओ, आप तभी लेके आएंगे तो नहीं बोलते, ज़बरदस्ती लेके जाते हैं। लेकिन फिर भी क्या करें, गांव के रहने के नाते वो तो देना पड़ता है। लोगों के अंदर अगर आप जागरूकता लाते हैं, जैसे लोगों को जानकारी आप दे रहे हैं जी,
अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक दृष्टिकोण से भी बड़ा बढ़िया अच्छी चीज़ देखिए हमारे सर, हमारे हम तो नहीं दे रहे हैं अच्छी चीज़, ये कंपनी दे रही है जी ये, इसमें कंपनी का हम धन्यवाद देना चाहेंगे जी जी कि अच्छी चीज़ मिलेगा तभी का गल। हम बना थोड़ी घर से रहे हैं, हम तो खाली बस खिला रहे हैं, लोगों को बता दे रहे हैं। भाई आप वो पूछेंगे क्या खिला रहे हैं, बता दे रहे हैं, बस उनको बेनिफिट मिलेगा तो खिलाएंगे और बार बार आएंगे वो आप उनके लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि आप इसके पहले भी अन्य फीड खिलाए होंगे अपने फार्म पे। हाँ जी, लेकिन उसके लिए उन्होंने डिमांड नहीं किया है, कृषि पालक के लिए डिमांड किया। तो कहीं ना कहीं एक आप जरिया हैं जिसके आपके माध्यम से उनके यहाँ तक फीड जा रहा है, इसके लिए आपका भी धन्यवाद है। एक गाय देख रहे हैं आपकी, बच्चा दी हुई है जी। पिछले ब्यात में क्या कंडीशन था? इसको घर की है या खरीद के लाए थे? नहीं, ये खरीदे थे फर्स्ट बार में सर। इसको खरीद के लाए थे। किस ब्यात में इस बार बच्चा दी है? अब ये तीसरा चौथा है ये, चौथी लेकिन बार आपको बच्चा समझ में नहीं आएगा। क्या बच्चा क्या दी है? ये बच्चा बछिया है सर। बछिया दी है जी। कौन सा सीमन लगवाए थे? थोड़ा सा हमारे दर्शकों ये को बीएस का स्नोमैन का है। ये स्नोमैन की बच्चिया जी है। जी सर। तो कब से मतलब ये जानने लगे आपकी, अगर हम बढ़िया एबीएस का सीमन लगाएंगे, अच्छी सेक्सेट सीमन लगवाएंगे, बछिया आएगी, तो माँ से भी उसका मिल्क रिकॉर्ड जो है कि बढ़िया आएगा, ज़्यादा होगा। तो ये सब जानकारी कैसे हुई आपको? जानकारी तो आज के दौर में ऑनलाइन, पता ही आपको, ऑनलाइन यूट्यूब ये सब चला हुआ है गदगाला, और साथ जैसे आप लोगों का हो तो आप लोग भी उसको प्रेशर देते हैं कि भाई, सबको नहीं देते हैं, लेकिन जो समझता है व्यक्ति, जो जागरूक है, करना चाहता है, उसको आप लोग समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको लगवाइए, भले थोड़ा 2000-3000 महंग लगता है आदमी को, किसान को, भाई उसमें पैसा रहता भी है, नहीं भी रहता है, लेकिन लगवा लेने से एक बार ये समस्या आप खुश हो जाएंगे। अच्छा, एबीएस का जो आप सेक्सेट सीमन स्नोमैन का लगवाए थे, कितने में लगा था उस समय? आप वो 2000 से ऊपर लगा, 2000 के करीब में। 2000 करीब। भगवान ने सुना और बछिया आ गई फार्म पे। बछिया आ गई सर। अगर इसको बढ़िया से हम जी इसका मैनेजमेंट करके अच्छे से इसको काफ स्टार्टर, काफ ग्रोवर, बढ़िया दूध पिला के इसको तैयार करते हैं, तो देखा जाए तो 20-25 महीने में, 20-22 महीने में एक गाय बन जाएगी। जी बन जाएगी, क्योंकि वो बहुत, अगर आप लेट भी थोड़ा करोगे तो 14 या तो 15 महीना से ज़्यादा जाने ही नहीं देगी आपको जी, परेशान कर देगी आपको, जबरदस्ती करना पड़ेगा। नॉन ब्रीडेड जानवर होते हैं, जैसे कि जिनके में ब्रीड नहीं है, क्रॉस ब्रीड है, जो देसी सांड से क्रॉस हो गई, बच्चा आ गया, उसको लोग 3-3 साल पालते हैं नॉर्मल खान पान पे, उन लोगों को क्या राय देंगे? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कुछ मोटिवेट कीजिए, ताकि जो है कि जो ज़्यादा समय में गाय तैयार करना और एक कम समय में अच्छे से उसका मैनेजमेंट करके तैयार करना, इस पर थोड़ा सा 2 शब्द बताएं हम। देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक किसान को मैं बोलना चाहूँगा जी, एक बार, सिर्फ एक बार आपका थोड़ा सा पैसा लगेगा जी, लेकिन जब ये बछिया आएगी और जब दूध देगी आप, तो उस दिन का वाला किसी भी किसान की कही हुई या कंपनी की समझाई हुई, या तो एबीएस समझाए या तो किसान समझाए, तब उसको आपको पता लगेगा कि हकीकत में वो समझा रहे थे तो आज ये परिणाम मिला है। जैसे आज रिजल्ट आपके सामने आया है, रिजल्ट सामने है हमारे, तो कहीं ना कहीं ये आपके मेहनत कहा जा सकता है, कर्मठता कहा जा सकता है, और टैलेंट भी, क्योंकि आप थोड़ा सा भी हिचक किए होते, दूसरा सीमन लगाए होते, नॉन ब्रीडेड सीमन लगाए होते, तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता हमें। एक ब्यात इसका जाता जी, दूसरी बात, जब मान लीजिए बछिया आ भी गई, अगर नॉर्मल सीमेंट की बछिया आ भी गई जी, तो 6-7 लीटर से ज़्यादा दूध देने वाली नहीं है, और हमको परेशान खिलाना उतना ही है, इसको सेवा उसका करना उतना ही है। 1 साल इसमें भी परेशान गया हमारा, इस साल, और बैग जाना ही है आपको, उसमें लॉस ही है। अच्छा, फायदा नहीं है। जब ये इसको कितना दिन ड्राई किए हैं आप? ड्राई ये लगभग 3-3.5 महीना रही है। 3.5 महीना ड्राई कर दिए जी। और 1 महीना पहले जो फीड चलता है इसका ट्रांजिशन, कृषि पालक का ट्रांजिशन चला है, क्या रिजल्ट देखने को मिला? रिजल्ट आपके सामने है जी, थोड़ा सा अपने मुखार बिंदु से हमारे दर्शकों को। रिजल्ट इसका कृषि पालक का चलाने से सर इतना बेहतरीन है जी, कि आप उसमें कोई आपको शंका नहीं रह जाएगी कि हमारी गाय बच्चा सही देगी या नहीं देगी जी। आधर खिला लीजिए, होता है ना, कंफ्यूजन बना रहता है, यार क्या होगा, इसमें कुछ वो नहीं है। बच्चा इतना स्वस्थ है, गाय इतनी स्वस्थ है कि अगर एक मान लीजिए आपको कोई परेशानी इसका हो भी गया, तो इसको ये नहीं है कि आपको मिल्क फीवर में आ जाएगी, या तो बैठ गई तो उठ ही नहीं रही है, या तो बुखार आ गया, इसका कोई समस्या नहीं है। इतना ये अंदर से ये लोग तंदुरुस्त हो जाती हैं, और बच्चा भी स्वस्थ हो जाता है। कहीं नहीं कहीं बड़े बड़े फार्मों पे हम लोग देखते हैं दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी गायें हैं जो कि हाई मिल्कर हैं,
और ट्रांजिशन फीड न देने की वजह से बच्चा देने के बाद बैठ जाती हैं और वैसे कंडीशन में उनकी जानें भी चली जाती हैं। तो थोड़ी सी पशुपालक की लापरवाही बहुत बड़ा नुकसान पैदा कर देता है। आइए सर, थोड़ा सा एक बछिया आपने तैयार किया है अपने घर की, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ये वाली बछिया खुद घर की बछिया है आपके? जी। कितना दिन हो गया इसको बच्चा दिए? ये इसको 2.5 महीना हो गया सर, 2.5-3 महीना। 2.5 महीना। 2.5 महीना से इस ऊपर पे भी हो आपने ट्रांजिशन चलाया था? गया। इसी ट्रांजिशन चला था सर। क्या रिजल्ट देखने को मिला इसमें? रिजल्ट अच्छा कद का होला। अगर फर्स्ट ब्यात में अभी के जनरेशन में जहाँ 6 लीटर 4 लीटर हम लोग दूर रहे थे, जी जी, अभी फर्स्ट ब्यात में अगर ये 10 लीटर से ऊपर कर रही है, मतलब दोनों टाइम का 20 लीटर। थोड़ा सा हमारी ये गलती से शुरू में जी वो इसको खिलाने में हमको मान के चलिए जो भी गलत हो गया, जी जी। नहीं तो ये कम से कम 12 लीटर से ऊपर करती दूध। अभी फिलहाल में अभी 10 से ऊपर कर रही है। कितने दिन में ये माँ टाइम बन से। गई? ये मान के चलिए 14-15 महीना में सीमेन ले लेती। सीमन ले ली थी जी मतलब देखा जाए तो वही 14, 9, 23, जी। 23-24 महीने में 2 साल में आपने इसको माँ बना दिया। तो 2 लेकिन साल गलती यही हुआ ना, गलती यही है कि इस पे नॉर्मल सीमेन लग गया। नॉर्मल आपने लगाया था? हाँ ये डॉक्टर लगाए जब, जी। तो लगाने के बाद हमको बताया कि हमारे पास सेक्सेट सीमेन है। अवेलेबल था उनके पास, लेकिन आपने ना जानकारी की वजह ना से जानकारी की वजह से लग गया। जी हमने बोला भी बहुत उनको कि लगाने के बाद बताए आप रहे हैं ये ठीक नहीं है। जी। हाँ अब बताए नहीं होते हाँ कि हमारे पास है। हाँ। तो भी आपने ट्रांजिशन कराया था? जी ट्रांजिशन इसको ट्रांजिशन कितने दिन पे ट्रांजिशन के बाद पिक पे आ जा रहे हैं जानवर? ट्रांजिशन मान के चलिए, ट्रांजिशन आप कराएंगे जी पहले तो 2-3 दिन आपको इसको फ्रेश करने में लगेगा, पूरा जी, दूध जी, आप निकालेंगे जी। और ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए 3-5 से 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ता 8 दिन में ये पूरे मतलब आ जाती हैं दूध पे? हाँ जो सेकंड थर्ड लैक्टेशन में 1 हफ्ता पर आपकी वाला फर्स्ट में ये तो 1 हफ्ता पर आने लगी जी। और आप घबरा जाएंगे। जो नहीं समझेगा वो ज़्यादा उसको और खिलाने लगेगा, यही गलती हो जाता है। और ये गलती यही हो गया था, जी, दूध बढ़ने लगा, किसान के आगे लालच की वजह से और खली उसको देने लगता है। ये नहीं होना चाहिए जी उसको सीमित मात्रा में रखिए आप। जी। और ये नहीं कि आप वो दूध बढ़ रहा है, हमने भी वही गलती हो गया था इसका, दूध बढ़ने लगा और राशन बढ़ाने लगे। राशन किसान खिलाने लगता है और गाय गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, जैसे पहले जो फीड खिलाते थे आप, अभी तो कृषि पालक चल रहा है आपके यहाँ, तो इसमें मिल्किंग के लिए भी कुछ आता है? मिल्किंग के लिए सर ये येलो बैग आता है इसका। येलो बैग? जी सर। तो उसका क्या रिजल्ट है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। इसका रिजल्ट और फीड से बहुत अच्छा है। अदर जो फीड हमारे इधर एरिया में जो बना हुआ है सर जी, या जो भी आप खिला रहे हैं, आपका घर भी खिलाएं, घर का आप कितना भी बना लीजिए उससे नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। जी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो 12 लीटर टाइम की भी गाय अगर दूध दे रही है तो आप घर का फीड खिला कर भी उसको 9 लीटर से ज़्यादा नहीं दूध पाएंगे आप। मतलब घर के फीड से कहीं ना कहीं इनको बैलेंस फीड की जरूरत निश्चित रूप बैलेंस से फीड की बहुत ज़रूरत है सर। होगी। जी बैलेंस फीड देने से उसका पहले तो आप टेंशन नहीं रहेगा, गोबर का टेंशन नहीं रहेगा इसका। जी। गोबर पतला कर रही है मोटा कर रही है, गोबर अच्छा आएगा, गोबर अच्छा आएगा अगर तो गाय समझ लीजिए अच्छी है। अच्छा, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा दूधवा बढ़ गया और रेटवा जो है कम हो गया, अन्य फीडों से दूध बढ़ जाता है और रेट उनका कम हो जाता है, तो इसमें क्या स्थिति है कृषि पालक नहीं, खिलाने के इसमें बाद? कृषि पालक में वो ऐसी स्थिति नहीं है सर। जी ये नहीं कि दूध पतला हो गया, दूध बढ़ गया और फैट कम हो गया, स्नप कम हो गया, ये किसी पालक में नहीं है। मतलब रेट जो है बढ़िया मिल रहा है। बढ़िया मिलना ही मिलना है। तो अभी हमको ऐसा लग रहा है कि आपकी चारों गाय जो है मिल्किंग में हो गई हैं। चारों गाय मिल्किंग में कितना अभी दूध का उत्पादन हो जा रहा है अभी फार्म पे? जैसे कि वो गाय तो आपकी बकेना है? हाँ वो बकेना है, वो जो बैठी हुई है। जी सर। और ये अभी है, वो भी बकेने मान के चलिए। ये अभी हुआ 2 दिन अभी आपको तो बच्चा इसको दिए हाँ इसको तो फ्रेश किया अभी पूरा। हाँ, तो मतलब पिक मान पे के चलिए 3 ही है। 3 ही? तीन, हाँ। कितना दूध हो रहा है अभी? अब ये 25 लीटर हो रहा है एक टाइम का? एक टाइम का। मतलब देखा जाए तो 50 लीटर आपका जी दोनों टाइम मिला के हो जा रहा है। जी। एक एवरेज प्राइस क्या मिल जा रहा है आपको? ये एवरेज प्राइस और तो आपस की बात है, फिर भी 40 रुपए आपको? जी सर। मतलब देखा जाए तो 2000 रुपये इन गायों से फिलहाल जो है आपकी अर्निंग हो रही है। तो लोगों से क्या कहेंगे, जैसे जो लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, 10-12 हज़ार 15 हज़ार की नौकरी करते हैं, 12-12 घंटा काम करते हैं, तो वैसे लोगों को, युवा साथियों को क्या सलाह देना चाहेंगे? इसमें आना चाहिए या फिर वही ठीक है? नहीं सर, आना चाहिए इसमें, मगर इसमें करने की लगन है तब।
अन्यथा आप न आए, जी नहीं कर पाएंगे। आप लगन से इसको, जिम्मेदारी जिसको बोलते हैं ना, जिम्मेदारी और लगन जिसके दिल में और हृदय में रहेगा वही ये कर पाएगा, जी। अन्यथा नहीं कर पाएगा। एक बार आप इसमें, जैसे देहाती भाषा में बोलते हैं ना, सध गए, जी सध गए तो फिर आपको बाहर जाने की इच्छा नहीं करेगी। यहाँ महीने में मान के चलिए 4 बार पेमेंट आ रहा है, वहाँ मिलेगा 1 महीने बार के मिलेगा। बाद, फिर भी वो भी 10 दिन बाद, वो भी 40 10 दिन दिन पे बाद, पेमेंट मिलेगा 15 आपको। दिन बाद मिलेगा ठेकेदार के द्वारा। जी जी। और ये 4 बार पेमेंट आ रहा है तो मन नहीं लगेगा वहाँ पे इसके करने की मतलब देखा जाए तो इनकी लोगों की वजह से पैसा जो है हाथ में हमेशा रहेगा, काम कोई रुकने वाला नहीं है। रुकने वाला काम नहीं है जी वहाँ। जैसे उसमें क्या है कि महीना कहीं भी आप लोग बहाते हैं ना कि चलिए महीना पे मिलता है, लेकिन महीना में आने के बाद वो भी पैसा 2 दिन में खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाता है। फिर ये महीने- हकीकत है, कोई बताए या ना बताए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो जैसे आपकी गाय जो है HF है, जर्सी भी सुनने में आता है कि बढ़िया दूध देती हैं, जी। तो बेहतर किसको मानते हैं, HF या जर्सी? जर्सी का तो अब हमने नहीं किया है, मगर बेहतर मान के चलिए HF और क्रॉस ही रहेगा तभी सही है। HF जर्सी का क्रॉस क्रॉस रहेगा। क्रॉस भी जानवर है जो 14 लीटर 15 लीटर उससे ऊपर एबेब भी दे रही हैं। जी जी। अच्छा, उन युवा साथियों से क्या कहेंगे जो अभी नया डेयरी फार्म करने के लिए सोच रहे हैं, कैसे शुरुआत करें, कितने लीटर वाली गाय से शुरू करें, फीडिंग मैनेजमेंट कैसे करें, थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताएं सर। शुरुआत अगर उनको सर सीखना है, जी सीखना है तो एक ही गाय से सीखें, अन्यथा ज़्यादा न चक्कर में पड़ें। जी। एक गाय लाएंगे, वो खिलाएंगे पिलाएंगे, उनको पूरा अनुभव हो जाएगा वो क्या चाहती है, क्या खिलाती है, क्या करना है, हमको कब जागना है, इसमें कब काम करना है। पहले वो अपना हैबिट बनाएं, तभी वो ज़्यादा के चक्कर में पड़ें। अन्यथा लेबर तो मान के चलिए आप करवाएंगे, नहीं भी आया तो आपको करना पड़ेगा इसमें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।